जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है आंखें बंद कर लेना। मजबूत मन वाला इंसान ही आंखें बंद रख सकता है। कमजोर मन वाले लोगों की बस की बात नहीं, हमेशा आंखें खुली रखते हैं। किसी बड़ी बिल्डिंग वाली कोचिंग में जाओगे तुम्हें कोई नहीं पूछेगा तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और टीचर भी भागते हैं फटाफट से। टीचरों को कुछ नहीं आता। फार्मी मुर्गे होते हैं, फार्मी मुर्गे जानते हो, जिनकी लेबलिंग हो रखी होती है, टीका लगा लगा के उनको टीचर बना दिया। टीचर है नहीं, उनको बना दिया। हम किसी एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन को अगर ज्वाइन कर लें तो हम हमारी ज़िंदगी में सफल हो सकते हैं। जैसे मान लो मोदी था तो मोदी ने आरएसएस ज्वाइन किया, मान लो तो मोदी ने आरएसएस ज्वाइन किया तो मोदी पीएम बन गया। हम भी आरएसएस ज्वाइन कर लेते हैं, हम भी पीएम हो जाएंगे। आरएसएस तो न जाने कितने लोगों ने ज्वाइन किया, हर कोई तो पीएम ना हो पाया। जो हुआ उसने मेहनत करी, पॉलिटिक्स के सारे दांव पेच खेल दिए। तो तुम अगर भीड़ में आके बैठ गए हो और तुम इस उम्मीद में हो कि तुम्हें उठा लिया जाएगा यहाँ से सफलता का टैग लगाकर, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। कोई तुम्हें सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी पूछने वाला नहीं, कोई तुम्हें समझने वाला नहीं। माँ बाप और टीचर थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं करेगा। बाकी तो सब हद स्वार्थी लोग हैं इस दुनिया में। गलती से तुम्हें अगर एक गिलास पानी पिला देंगे कि ठीक है एक गिलास पानी पी ले गलती से, तो अगले दिन तुमसे कुआं खुदवाएंगे कि अब कुआं खोद के दे। इतनी स्वार्थी दुनिया है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है आंखें बंद कर लेना। हम हमेशा आंखें खुली रखते हैं। तुम्हारी कंसंट्रेशन पावर तो इसी चीज से चेक होती है कि तुम कितनी देर आंखें बंद रख सकते हो। 30 सेकंड आंखें बंद करोगे तो तुम्हें ध्यान चल जाएगा कि आज क्या क्या काम करने। DWR भरने की जरूरत नहीं है। 30 सेकंड आंखें बंद कर लोगे, यहां तो खुली रखनी है, गधेड़े यहीं बंद करेंगे। रोड पे बाहर निकले, छुट्टी हुई, रोड पे निकले, आंखें बंद, सर ने बोला था आंखें बंद कर ले, ट्रक के सामने खड़े हो गए। दो आंखें बंद होने के बाद हमें तीसरी आंख खुलती है। तीसरी आंख तो ना यहाँ पे दिया हथौड़े की मारी खींच के, जय शिव शंकर। आपका इंटरनल रियलाइजेशन आपको तभी होता है जब आपका मुंह, कान और आंखें बंद हो जाए। इसकी उसकी बकवास सुननी है, बकवास बोलनी है, बकवास देखनी है। आंखें बंद करके बैठा करो थोड़ी देर गलती से। मजबूत मन वाला इंसान ही आंखें बंद रख सकता है। कमजोर मन वाले लोगों की बस की बात नहीं, हमेशा आंखें खुली रखते हैं। समझ रहे हो? जंगल में भी आंखें बंद करके शेर ही सो सकता है। हिरण की औकात है सो जाए आंखें बंद करके? बस की बात है। तो शक्ति की पहचान है आंखें बंद करना। किसी बड़ी बिल्डिंग वाली कोचिंग में जाओगे तुम्हें कोई नहीं पूछेगा तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और टीचर भी भागते हैं फटाफट से। टीचरों को कुछ नहीं आता। फार्मी मुर्गे होते हैं, फार्मी मुर्गे जानते हो, जिनकी लेबलिंग हो रखी होती है, टीका लगा लगा के उनको टीचर बना दिया। टीचर है नहीं, उनको बना दिया। मैं तुमसे पूछ ले रहा हूं, बाकी जो पढ़े हुए उनसे पूछ लेना एक बार कितना एफर्ट लगा उनके ऊपर। एक ही टाइप के सवाल मैं बार बार इसलिए करवाता हूं ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस, पहली बार समझ में नहीं आया, दूसरी बार आए, दूसरी बार आया, तीसरी बार आएगा। एक बार तो इच्छा रखो। और ऐसे कोई नहीं पूछेगा तुम्हें। जैसे कई लोगों की ऐसी धारणा होती है कि हम किसी एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन को अगर ज्वाइन कर लें तो हम हमारी ज़िंदगी में सफल हो सकते हैं। जैसे मान लो मोदी था तो मोदी ने आरएसएस ज्वाइन किया, मान लो तो मोदी ने आरएसएस ज्वाइन किया तो मोदी पीएम बन गया। हम भी आरएसएस ज्वाइन कर लेते हैं, हम भी पीएम हो जाएंगे। आरएसएस तो न जाने कितने लोगों ने ज्वाइन किया, हर कोई तो पीएम ना हो पाया। जो हुआ उसने मेहनत करी, पॉलिटिक्स के सारे दांव पेच खेल दिए। तो तुम अगर भीड़ में आके बैठ गए हो और तुम इस उम्मीद में हो कि तुम्हें उठा लिया जाएगा यहां से सफलता का टैग लगाकर, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। शुभमन गिल पंजाब में क्रिकेट खेलता था, हम भी वहां पंजाब में जाके खेलेंगे तो हम भी ओपनिंग करेंगे इंडिया की तरफ से, ये नहीं हो पाएगा। एफर्ट लगाने पड़ेंगे तुम्हें।
पंजाब की तरफ से मान लो युवराज सिंह ने, लेफ्ट हैंडर ने क्रिकेट खेला, तो कई लोग लेफ्ट ही खेलने वाले सोचने लगे हम भी पंजाब की तरफ से इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, तो राइट हैंडर आ गया एकदम से, शुभमन गिल खेलने लग गया। इट्स ऑल अबाउट एफर्ट्स। कोई तुम्हें सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी पूछने वाला नहीं, कोई तुम्हें समझने वाला नहीं। माँ बाप और टीचर थोड़ा सा तुम्हें सपोर्ट कर सकते हैं, माँ बाप और टीचर थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं करेगा। बाकी तो सब हद स्वार्थी लोग हैं इस दुनिया में। गलती से तुम्हें अगर एक गिलास पानी पिला देंगे कि ये ठीक है एक गिलास पानी पी ले गलती से, तो अगले दिन तुमसे कुआं खुदवाएंगे कि अब कुआं खोद के दे। इतनी स्वार्थी दुनिया है। और मैं अगर तुम्हें बिना समझाए चला जाऊंगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। तुम क्या कर लोगे? तुम कुछ नहीं कर सकते मेरा। तुम सिर्फ तुम्हारा कुछ कर सकते हो, और इसके लिए तुम्हें प्रयास करना पड़ेगा। थोड़ी तो इच्छा रखो। आए बैठे निकल लिए, आए बैठे चले गए। कई तो आए ही नहीं, बैठने ही नहीं आए। आपकी कुर्सी के ऊपर बैठने की कितनी क्षमता है इसी बात से डिसाइड होगा कि आप जब मरोगे तो आपके तिये की बैठक में कितने लोग बैठने आएंगे। तुम बंदर की तरह यहां से वहां कूदते हो, 2 मिनट खुद कुर्सी पे बैठ नहीं पाते हो, उम्मीद करते हो कि हमारे सामने 1000 लोग बैठे रहेंगे, एक दिन महान हो जाएंगे। तुम्हारी खुद की बैठने की क्षमता चेक करो, तुम खुद कितनी देर बैठ पाते हो। तुम जितनी देर बैठ पाते हो उसी हिसाब से तुम्हारे सामने लोग बैठेंगे, उतनी ही देर बैठेंगे। 5 मिनट तुम टिक नहीं पाते हो। स्प्रिंग तुम्हारे हर जगह लगी हुई है। खोपड़ी को स्टेबल करो या ध्यान लगाओ। कई लोग तो अननेसेसरी परेशान है, मैं इनकी शक्ल देख के बता सकता हूँ फालतू परेशान है। एक बच्चा मेरे पास में आया, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, ऊपर वाली क्लास में है वो। तो मैंने उसको पूछा, उसके थोड़ा सा पेट में दिक्कत है, अल्सरेशन टाइप के हो गया उसका पेट में। तो मैंने उससे पूछा कि यार क्या दिक्कत हुई घर में? तो कहता है सर मेरी मम्मी और मेरी दादी लड़ती थी आपस में, घर में थोड़ा तनाव का माहौल था। मैंने कहा मम्मी दवाई लेती है अब? बोले नहीं। और दादी? बोले नहीं। दवाई किसकी चल रही है? सर मेरी। मैंने कहा पागल इंसान, ना दादी मरी ना मम्मी मरी, मर गया तू बेवकूफों के चक्कर में। अननेसेसरी चिंता मत किया करो। ये लड़कियां फालतू, पता नहीं पापा का क्या होगा, पता नहीं मम्मी का क्या होगा, पता नहीं भाई का क्या। अरे किसी का कुछ नहीं होगा, तुम मर जाओगे तो भी कुछ नहीं होगा। तुम्हारा कुछ तुम्हारे कंट्रोल में है, बाकी किसका क्या होगा तुम्हारा ताऊ भी कंट्रोल नहीं कर सकता। जो चेहरे पे थोड़ी हिम्मत रखा करो, ऐसे दबे कुचले बिहेवियर करते हो यहाँ पे, बिल्कुल डिप्रेस कंप्रेस हो रखे हो सारे के सारे बेमतलब। और स्ट्रेस तो झेलना पड़ेगा भाई, ये तो स्टाम्प पेपर पे लिख के मैं दे सकता हूँ तुम्हें। हर रोज जीवन एक स्ट्रेस, हर रोज। तो रट लेना इस चीज को, तो तुम इस भरोसे मत जीना कि तुम ये कर दोगे वो कर दोगे।